नमस्कार, आप देखना शुरू कर जो WC.in। मैं आपके साथ हूं सज्जन। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर मेरे साथ ही कोमल जी जो गायघाट विधानसभा से लोजपा उम्मीदवार है और आज उनका नामांकन करके हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो आई है। आइए जानते हैं। कोमल जी, आप काफ़ी भ्रमण किए हैं, तो क्या कमी लगा है आपको क्षेत्र में? लगभग मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सालों से पहले जो थे 25 साल रह चुके हैं मेरे ख्याल से, और विकास का कोई काम नहीं हुआ था। 5 साल बीच में मेरी माताजी आई 2010 से 2015, उस बीच उन्होंने विकास का काफ़ी काम किया है। आज भी जब सड़कों पे जाती हूँ तो अधिकांश शिलान्यास जो देखने को मिलता है वो श्रीमती वीणा देवी जी के नाम पे ही मिलता है। अधिकांश पुल पुलियों पे लोग कहते हैं कि आपकी माताजी ने ही बनाया है। कई जगह बिजली की व्यवस्था नहीं थी। देखने को मिलता है कि आज़ादी के बाद 2010 में जब मेरी माताजी जीती तो पहली बार बिजली वहाँ आई। उसके बाद 15 के बाद 20 तक, अब अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अधिकांश जगह पे मेरी माताजी का शिलान्यास देखने को मिलता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि दोबारा उस सड़कों पे न मरम्मती हुई है, न दोबारा उस सड़कों पे काम हुआ है। इसी से आपको प्रमाण होता है कि 5 सालों में क्या काम हुआ है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप गायघाट विधानसभा जब क्षेत्र में जाइएगा, लोगों से बात करिएगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग ही बताते हैं कि यहाँ क्या इस 5 साल में क्या विकास का काम हुआ है या पिछले क्या काम हुआ था, और जब मेरी माताजी थी उस समय विकास का क्या है। मेरी माताजी, लोग कहते हैं विकास की गंगा बहा दी थी। उस गंगा को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गायघाट विधानसभा में जो भी मेरी माताजी का एक सपना था कि मैं गायघाट विधानसभा को एकदम विकास के नाम से जाना जाए। जो भी इनका सपना था वो सपना को पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गायघाट विधानसभा में विकास के नाम से वो जाना जाए, पूरे लगन के साथ। लोगों की जो भी स्थानीय समस्या होगी, चाहे सड़क की, बिजली की, पानी की, पुल पुलिया की, जो भी स्थानीय समस्या होगी उस पर काम करूँगी। साथ ही साथ अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे तमाम छोटे छोटे भाई बहन जब मैं जाती हूँ तो सब मेरे आसपास आके दौड़ने लगते हैं, और जब मैं उनके सपनों को देखती हूँ ना, उनके आंखों में चमक को देखती हूँ। हर किसी का अपना सपना होता है। किसी का होता है मैं खेल कूद में जाऊँ, किसी का होता है कि मैं संगीतकार बनूँ, किसी का होता है वकील बनूँ। सबके सपनों को साकार करना चाहिए, तब मैं कहूँगी कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ पाया है। मैं उन सपनों को साकार करना चाहती हूँ। मैं एक रास्ता बनना चाहती हूँ जिस पे चल के मेरे भाई बहन आगे बढ़े, अपने हौसले को बुलंद करे, अपने सपनों को पूरा करे। आज भी बच्चे जब आसपास आते हैं, घूमते हैं, तो उनकी आंखों में वो चमक दिखता है, और वही चीज़ जब युवाओं की आंखों में निराशा दिखता है तो दर्द होता है। उस दर्द की दवा बनना चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती। पूरे लगन के साथ काम करना चाहती हूँ। शिक्षित होकर भी जी आप राजनीतिक में क्यों आए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा पूरा प्राप्ति करने के बाद सिम्बाइसिस से मैंने MBA किया है। मैं नौकरी कर रही थी, मेरे को कैंपस से ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, और 2 साल मैंने टाटा कंपनी में नौकरी किया है, और वहाँ पे मैं हेड अंडरराइटर थी और अंडरराइटर के तौर पे काम कर रही थी। वहाँ पे क्या हुआ, जब लोकसभा के चुनाव के दौरान जब मैं आई थी, 15 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। मैंने रिज़ाइन भी बिहार बैठे बैठे दिया है। छुट्टी लेकर आई थी और अपने माताजी के चुनाव में इनके लिए वोट मांगने के लिए घूम रही थी, मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए घूम रही थी। तो उस दौरान कई जगह गाँव में जब घूमने पर लोगों को देखा जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग हताश हो गए हैं। लोगों का मानना है कि नेता मुझे पहचान ले, सम्मान दे दे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जबकि सम्मान तो देना हमारा कर्तव्य, धर्म है। अगर मुझसे कोई बड़े हैं, चाहे मैं जीवन के कहीं भी रहूँ, किसी भी पद पे रहूँ, कहीं भी रहूँ, मेरे जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको सम्मान देना मेरा धर्म है। इसमें कोई दो राय या कोई दो बात नहीं होनी चाहिए। उनको सम्मान मैं दूंगी, लेकिन सम्मान के साथ साथ, उनको पहचानने के साथ साथ उनके उत्थान के लिए भी हमें काम करना होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का, मैं चाहती हूँ कि लोग अब इस चीज़ को समझें और ये समझ के अपने जनप्रतिनिधि करने का मुझे मौका दे कि मैं उनके मान सम्मान पहचानना मेरा धर्म है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, बिहार के बाहर जब हम जाते हैं और अन्य राज्य की छात्राओं के साथ बैठती हूँ तो लोग चर्चा चलाते हैं बिहार का कि तुम बिहारी हो, तुम बिहार के लिए कुछ करते क्यों नहीं। मुझे मौका मिला, मैं बाहर गई, शिक्षा दीक्षा करी, अपने लिए जी रही थी। अब मैं अपनों के लिए जीना चाहती हूँ, और मेरे अपने और कोई नहीं, तमाम गायघाट वासी मेरे अपने हैं। मैं उनके उत्थान के लिए, मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं बिहार को अपना योगदान देना चाहती हूँ कि अब बिहार सच में नंबर 1 हो। बहुत हो गया, अब बिहार नंबर 1 होना चाहिए। और क्योंकि मैं अपनी शुरुआत गायघाट विधानसभा से कर रही हूँ तो ये दावा करके चलती हूँ कि इस पूरे बिहार में गायघाट विधानसभा नंबर 1 रहेगा विकास के मामले में। बहुत धन्यवाद। तो ये थी कोमल जी जो गायघाट विधानसभा से लड़ने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ही वीणा जी, गायघाट विधानसभा का पूरी विधायिका रह गए। वीणा देवी जी, मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आ रही है और आप काफी दिनों से लगातार रही है गायघाट में। हम कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप 2010 में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? जब गायघाट में 2010 में मैं विधायक बनी थी तो बहुत सारे जर्जर स्थिति था। जब गायघाट ब्लॉक में आप जाते तो वहाँ जो गोदाम का कमी था, 200 गोदाम बना दिया मैंने। ट्रामा सेंटर मेरा ही बनाया हुआ गायघाट में है। उस समय हॉस्पिटल में 4 लाइन होने के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, इसलिए हम वहाँ ट्रामा
ट्रामा सेंटर भी मेरा ही बनाया हुआ है, गोदाम बनाया हुआ है। जगह जगह हम अपने कार्यकलाप में एगो स्टेडियम बनाए, जो वहाँ बरवारी में स्टेडियम बनवाने का काम किया, बच्चे को खेल कूद के लिए, बच्चे को उत्थान के लिए स्टेडियम बना हुआ है मेरे तरफ से। बहुत सारे भवन बनाए, बहुत सारे पुल पुलिया बनाए, पूरा में पुल बनाए, यहाँ बनाए, लक्ष्मण नगर में बनाए, हनुमान नगर में बनाए, बहुत सारे काम हुआ, कटरा में हुआ। मैडम जी, मेरी आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा क्या कमी रहेगी कि आपको अपनी पुत्री को उतार रहे हैं गायघाट विधानसभा में? वहाँ मुझे लगा कि नेतृत्व की कमी है, वहाँ नेतृत्व करना चाहिए, हमारे कोई लड़े। तो मैं पुत्री को लोग हमेशा फ़ोन करते थे, कोई ना कोई घर से आप भेजिए। इधर लोग अथी हो गए थे, निराश हो गए थे कि कोई नहीं लड़ रहे हैं, तो आप निर्दलीय आइए, आपको टिकट न भी देगा तो निर्दलीय आइए। बंदरा से लगातार फ़ोन आ रहा था, कटरा से आ रहा था, गायघाट से आ रहा था, लेकिन संजोगवश हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कोमल सिंह पर विश्वास करके इनको टिकट दिए। गायघाट की पुकार है कोमल सिंह, गायघाट की जनता की पुकार है। गायघाट में हमारा ब्लड का संबंध है, हर घर में हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर घर में नहीं है, हर घर में है। जैसा कि पिछली बार इसे जस्ट पहले आपने जीत हासिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस बार आपने अपनी बेटी को यहाँ से गायघाट विधानसभा से उतारी है, क्या लग रहा है इस बार की कैसे तैयार है, इस बार क्या उम्मीद करना चाहते हैं? इस बार कोमल सिंह जीत के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गायघाट की पूर्व विधायिका वीणा देवी जी, इनको आज इनका पुत्री है और नामांकन की है। तमाम खबर देखने के लिए WC चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ WC न्यूज मुजफ्फरपुर।